स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो धड़ल्ले से झूठ बोले और फिर झूठ भी इतना कन्विंसिंग हो कि आपको ऐसा लगे कि वाह यार, ये इंसान तो कितना दानी है, ये इंसान कितना मेहनती है, ओ माय गॉड, इसने अपने कितने कहते हैं ना पूरी ज़िंदगी की कमाई को जमा करके उसके बाद उसे रेस्टोरेंट में लगा के एंड फिर जो है अब कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ जाहिद की। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि वो मेहनत नहीं करता, वो करता है, बहुत मेहनत करता है जी, अपना रेस्टोरेंट संभाल रहा है अपेरेंटली अपना। पर एक बात जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई वो ये थी कि कैसे वो साहिबा के सामने बैठ के ये बोल रहा है कि देखो बीबी, वो क्या होता है ना जब अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कोई लगाता है रेस्टोरेंट में। तो मैं हैरान थी कि भाई तूने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत करी है उसका वो पैसा थोड़ी ना लगाया है। हो सकता है कि मुदाहा में जो भी काम होता हो उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट होती हो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखी है। हमेशा फ्रेंड्स इसके भी वहाँ फ्रेंड्स थे बहुत ज़्यादा जिनका ये ज़्यादा ख्याल रखता था। हालांकि यहाँ पे भी इसकी अलग से टोली आ गई है जो कि डेल्टा में रहती है, जो कहने को तो दूसरा घर खरीदा था साहिबा ने अपने लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगता, फ्रेंड्स हम तो वहीं जाके रहेंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों के सामने सारा सच आ गया कि अल्टीमेटली जाहिद ने इसके थ्रू ये डिसीजन दिलवाया, अरे देखो बीवी ये ले लो, देखो हमें शिफ्ट होना होगा तो हम हो जाएंगे। बस सच तो ये था कि इसके फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी जगह जो है जाहिद के फ्रेंड्स के लिए मिल गई उसको, वहाँ पे उनको खूब अच्छे से ठहराता है और डेली बेसिस पे 2:30 बजे तक मीटिंग्स करके भी आता है। उसमें मैं बाद में आऊँगी, बट जो मैं बात कर रही थी जमा पूंजी वाली, वहाँ से पता लगता है कि शायद ऐसे ही होते हैं असली गोल्ड डिगर्स। जी हाँ, अगर जाहिद बुरा मनाता है इस बात का तो मैं बोलूँगी 100 बारी मनाए, क्योंकि कोई इंसान अगर अपना पैसा लगाए तो बोले भी धड़ल्ले से कि मैंने अपनी ज़िंदगी की मेहनत को, जमा पूंजी को लगाया। बट द वर्स्ट थिंग इज़ कि ये बोलता, अगर थोड़ा सा भी बोलता है कि देखो आज तक तुमने मेहनत करी साहिबा, अब तुम्हारे पैसे लगा के मैं उस पैसे को और 4 गुना करने की कोशिश करो मेहनत करके इन द रेस्टोरेंट। पर आप ये देखिए कि ईमान कैसे अलाउ करता है इसका कि ये सारा का सारा साहिबा का जो पैसा लगा है उसको इस तरीके से ओन करता है कि भैया हाँ हाँ हमारा पैसा है, हमारे ससुर नहीं हमारे पप्पा का है। सच में इस तरीके से ये बोल रहा था जैसे इसके पापा का पैसा है और इसने लगाया है, जो अर्निंग होगी वो तो इसी की होगी। तो वो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल वहाँ पे गलत है। और जो बात पहले से ही हर कोई प्रिडिक्ट कर चुका था वो बात आज सच हो गई है। कहीं ना कहीं ये मुदाहा से पूरा का पूरा ये जो अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप लेके आ गया है ना यहाँ पे काम कराने के लिए। आप बताइए ये काम हो रहा है रात के 2:30 बजे तक, कौन सी मीटिंग होती है मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता है। सीधी बात है, ये जो वहाँ पे करता था मुदाहा में, अब वही सब कुछ ये यहाँ करना चाहता था और इसको एक बहाना चाहिए था और वो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट के बाद इसको चाहिए कि ये कुछ और बहाना लगाए और अपने फ्रेंड्स के साथ और भी ज़्यादा वक्त स्पेंड करे, वरना 1:30 बजे तक आराम से वापस आ सकता है। देखिए जब रोज़ ही मिसमैनेजमेंट हो रही है इस हद की, रोज़ पुराने वेटर्स छोड़ के जाते हैं, नए लोगों को ये हायर कर रहे हैं, तो फिर किस बात की मीटिंग और ये कौन सी इनएफिशिएंट मीटिंग है जिससे कभी भी स्टाफ की प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही। आए दिन इसके रेस्टोरेंट के पेज पे एक ही चीज़ लिखी होती है, वी आर हायरिंग। बट आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक छोटी सी जगह है 200 स्क्वायर फुट की, राइट, वहाँ पे कितना बंदा आ सकता है? 4-5 टेबल हैं, वहाँ के लिए कितने लोगों को आप रिक्रूट करोगे? और वी आर हायरिंग के नीचे लिखते हैं कि बहुत डिमांड है, इंक्रीज इन फुटफॉल। तो मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ कि उस कन्फाइंड स्पेस में कितनी फुटफॉल पड़ रही है कि रोज़ 4-4, 5-5, 2-2 वेटर्स जो हैं वो रिक्रूट करे जा रहे हैं, बट फिर भी वो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली पुराने जल्दी जल्दी छोड़ते हैं, नए वाले जल्दी जल्दी ले लिए जाते हैं। यहाँ पे अगर इस तरीके की मैनेजमेंट होगी तो फिर 6 महीने का भी नहीं है ये, जो कि अभी हाल ही में खुशामदीद है और ना खुशामदीद हो जाएगा अगर 6 महीने तक ये ढंग से संभाला नहीं गया। राखी वाले एस्पेक्ट पे 2 बात कहना चाहूँगी, जहाँ एक तारीफ करूँगी इस बात की कि हाँ साहिबा ने इस बार ढंग से बहुत अच्छे से बहुत तरीके से राखी मनाई। हालांकि 2 चीज़ें अभी भी मिसिंग थी, बट मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। इसने अच्छे से राखी कर ली, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में इसको बहुत ज़्यादा बैशिंग मिली है और ये गलत है। देखिए जो लोग इस तरीके से बैश कर रहे हैं कि राखी मनाई, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो लोग समझेंगे जो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करते हैं कि हर त्यौहार की अपनी सिग्निफिकेंस होती है। अगर किसी भी रिलीजन का त्यौहार है तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये बात गलत है कि राखी मना ली तो क्यों करा, अरे उसने कौन सा पूरे तरीके से मनाई है। हाँ, बस अच्छे से मनाई कि घर में इस बार एक हिंदू लड़का था कन्हैया, और उसको इस तरीके से फील ना हो कि वो दूर है अपने घर से। बट मैं एक बात जानना चाहती हूँ, अब मैं आ जाती हूँ उस पॉइंट पे जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कि जब उसकी अपनी सिस्टर है और वो यहाँ पे कोई इतना सिग्निफिकेंट काम तो कर नहीं रहा है, फर्नीचर को इधर से उधर करना, सामान को ऊपर से नीचे उठाना, ऊपर से नीचे लेके आना। हाँ, सालू आप ही के साथ मॉल में जाके शॉपिंग करके आना फ्रेंड्स। उस दिन ये मॉल ले गई थी, मुझे लगा व्लॉगिंग के लिए ले गई है। पूरे टाइम इसके हाथ में कैमरा था और कन्हैया ऐसे ही घूम रहा था। तो जब तुम्हें घुमाना ही है, उसको लेके जाना है, कहीं से लेके आना है, तो ये क्या बॉडीगार्ड है क्या तुम्हारा? क्योंकि अगर इसका कोई काम नहीं है तो सेंड हिम बैक होम। उसकी बहन है, इंतजार कर रही थी, त्योहार आया था, वो चाहता तो अपनी बहन को राखी बांध के आ जाता। तुम्हारे लिए वो यहाँ पे रुका हुआ है, तुमको वो दीदी दीदी, अब नया इसका नाटक शुरू हुआ है, दीदी को ना सबसे ज्यादा प्यार करता है वो। अभी ये नया वाला व्लॉग जो अभी डला है 2 घंटे पहले, उसमें कहती है कि जीजू को प्यार करता है फ्रेंड्स, बट जीजू से पहले तो दीदी है ना। लोगों ने काफी कुछ कमेंट कर दिया था इसको लेके, कन्हैया को लेके। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियली इसको ना अपना भाई बना लिया, मैं तुम्हारी दीदी, तुम मेरा भैया। क्योंकि एक्चुअली इवन आई वाज शॉक्ड। ठीक है, हो सकता है कि बहुत ही मुझे वैसे तो भोला सा इंसान लगता है कन्हैया, बट उसने ना एक रील डाली हुई है अपने पेज पे, और उसमें जो गाने के लिरिक्स है, खुशियों का तू समान है, तू पास है तो जीना बड़ा आसान है। सो I was like, why will he upload something like this? And it was after he reached Mudaha and he was staying with them. So एक ही घर में आप किसी के साथ रह रहे हो और वो अपने इंस्टा पे ऐसे डालता है। I found it creepy एंड अच्छी बात है कि राखी बांध ली एंड ऑल, बट फिर भी मैं कहूँगी कोई लड़का अगर सैलरी नहीं ले रहा है प्रॉपर, और बहुत मिनिमम ये लोग दे रहे होंगे, बहुत कंजूस है ये लोग, ऑनेस्टली बहुत कंजूस है। आई एम श्योर ये लोग प्रॉपर सैलरी जो बनती है उसकी फॉर एडिटिंग कंटेंट, शूटिंग रील्स एंड ऑल्सो शिफ्टिंग फर्नीचर फ्रॉम हियर एंड देयर, ये जो मल्टीटास्किंग से कराते हैं उसके बराबर की इसको ये लोग बिल्कुल भी कोई सैलरी नहीं दे रहे होंगे। तो उस हिसाब से इस लड़के का फर्ज बनता था कि ये जाके भाई का फर्ज निभाता और अपनी एक्चुअल सगी बहन को जाके राखी बांधता। सच बता रही हूँ, पैटर्न देख लीजिए इस फैमिली का। हर किसी को इस फैमिली से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली अपनों से दूर कर देती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैडम का अब एग्जाम्पल ले लीजिए। जनाब मैडम की लाइफ में आए, मैडम का मासूम रिश्ता छूटा, उसके साथ ही साथ हस्बैंड छूटे, और उसके बाद व्हेन शी गॉट मैरिड तो उस टाइम पे माँ बाप भी छूट गए थे। माँ कब याद आई? अपने मतलब से। पापा को तो ये भूल ही चुकी हैं, बस अपने बर्थडे पे बुलाया था, वरना पापा का बर्थडे याद नहीं आया था। और 9 महीने की अपनी प्रेगनेंसी में इनको याद नहीं आया था कि इनके फादर भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर एग्जाम्पल आता है किज़ा और कियान का। यहाँ आ गए तो गर्मी की छुट्टियों में अपनी माँ बाप के पास टाइम स्पेंड नहीं करने गए, अपनी मदर के पास ही चले जाते, अपने दादा दादी के पास ही चले जाते। पिछले 6 महीने के दौरान दोनों ही दादा और दादी इस दुनिया से चले गए किज़ा और कियान के पर। उन्होंने मुदाहा का रुख नहीं करा, मुड़ के देखा नहीं, और जब सालू आपी के किसी काम से गए हैं उस टाइम पे चले गए अपने बड़े बुजुर्गों से मिलने के लिए, अपनी दादी से मिलने के लिए, वरना इनको परवाह नहीं थी। और अब दादी चली गई हैं तो उनके जाने पे भी नहीं गए। अगर आप रेस्टोरेंट लॉन्च को एक तरीके का एक्सेप्शन मानते हैं तो उसके अलावा इस टाइम से पहले तक जाहिद के माँ बाप की भी सिग्निफिकेंस नील बटा सन्नाटा थी। वो तो बहुत शातिर है जाहिद, उसे पता था कि कैसे मैंने इसे हैंडल करना है। तो पहले तो अपने दोस्तों से भी दूर रहा और माँ बाप से भी दूर रहा, और फिर क्योंकि माँ बाप तो क्या है ना, वो तो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ तो बैठ के ये बोर होता है, पर दोस्त होते हैं असली एंटरटेनमेंट। तो उनको बुलाने का जो जरिया है वो रेस्टोरेंट बना लिया जाहिद ने। और देख लीजिए डेल्टा में अब रहते हैं और 2:30-3 बजे तक वहाँ बैठता है। जो साहिबा की इंपॉर्टेंस है वो जाहिद की लाइफ में ख़त्म हो गई। और लास्ट एग्जाम्पल है कन्हैया का, जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को ये यूज़ कर रही है और इसे उतना पे नहीं करती, और ये लड़का लिटरली इस तरीके का वो जुनूनी फैन हो गया है जिसको लगता है कि हाँ मुझे कुछ भी काम करा ले, कम से कम इसने अपने घर में तो रखा हुआ है। ये वो वाला पार्ट है जो कि गलत है। और ऐसे जुनूनी फैंस जो होते हैं वो आपको लगेंगे भोला है, ये है वो है, बट कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंजर्स को इस तरीके से नहीं रखते हैं। एंड इफ़ ही इज़ योर एम्प्लॉय देन पे हिम प्रॉपरली एंड गिव हिम अ प्रॉपर अकोमोडेशन। ये साथ साथ एक बॉडी गार्ड की तरह उसको लगा के रखती है, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। इवन व्हेन ही इज़ नॉट व्लॉगिंग, इवन व्हेन ही इज़ नॉट होल्डिंग द कैमरा,
तो वहाँ मुझे लगता है कि आई एम सॉरी बट दिस इज इनअप्रोप्रिएट. यू कैन जस्ट नॉट आस्क अ मैन टू लिव विद इन योर हाउस व्हेन देयर इज अ गर्ल, अ टीनेज गर्ल, आई गेस शी इज ऑलमोस्ट 18. सो जो भी है 18 की हो या 21 की हो या 25 की हो. मुझे एक चीज़ बताइए, वैसे तो धर्म बहुत करते हैं साहिबा और जनाब, बट जब धर्म के एक्चुअल एस्पेक्ट समझने की बात आती है तो महरम नामहरम का कॉन्सेप्ट कहाँ चले जाता है इनका. जो कि मैं कहती हूँ कि छोड़िए धर्म की बात, अगर हमारा भी घर है एज अ हिंदू, मेरे घर में कोई एम्प्लॉय आके बैठ नहीं सकता मेरे फादर की फैक्ट्री से. No one can come. No one is allowed to. There is a significant demarcation between our house and the factory. काम होगा तो वहीं होगा. Workers आएंगे तो there is a meeting room dedicated for that. But no one can literally sit in the house and discuss anything. They are not allowed. Because मैं हूँ ना, as a female मैं हूँ, मेरी मदर है, तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए no person is allowed at our home. और जो भी घर में हाउस हेल्प है दे आर फीमेल्स. एंड सी इवन द एग्जाम्पल ऑफ मैडम इज लाइक दैट. भरम दादा और टिक्कू दोनों ही आदमी हैं जो घर में रहते हैं, जबकि यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि घर का काम जो है, घर के काम के लिए औरतों को रखा जाए. आप एग्जाम्पल संभावना के ले लीजिए, उसने हमेशा औरतों को ही घर में रखा है और वो एक कारण होता है, एक सिक्योरिटी होती है. बट आई सीन कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. बड़े कंफर्टेबली ये लोग रह भी लेते हैं. एक टाइम तक तो जाहिद के दोस्त यहाँ रह रहे थे ऊपर, आप लोगों को याद होगा. वो तो दुनिया ने बैश करा कि तुम ऐसे कर कैसे सकते हो. उस टाइम पे ज़ारा भी आई हुई थी, तो ज़ारा थी, किज़ा थी, नहर थे, ये सब लोग ऊपर रहते थे. बच्चियाँ खेलती रहती थी और वो बैठा होता था ड्राइंग रूम में इसका दोस्त. तो लोग कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है. तो आई एम सॉरी बट अगर किसी को ये लगता है कि ओहो हो ऐसे कैसे बोल दिया, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे मुझे नहीं पता कौन कैसा है, किसी को भी नहीं पता होता. तो घर में आप ऐसे ही किसी को नहीं रख लेते, और बहू बेटियों वाले घर में आप किसी मेल वर्कर को इस तरीके से नहीं रख सकते. और अगर आप रखते हैं तो यू नीड टू सेट बाउंड्रीज. यहाँ पे ये साथ साथ बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे परछाई है साहिबा की. मुझे बहुत वियर्ड लगता है ये सब कुछ. इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगी जो कि आपके सामने है, खुद कियान ने बोल दिया. हालांकि मैं हैरान हूँ कि ये फुटेज कैसे अपलोड हो गई, क्यों ये डिलीट नहीं हुई, एडिट नहीं हुई, है ना. वो पता नहीं जाए, कभी कभी ना मुझे घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, और इस घबराहट में ना फुटेज मेरे हाथ से निकल जाती है चाहे. अरे कन्हैया मेरे भैया, क्या करा, क्यों डाल दी वो फुटेज, डिलीट कर देते, एडिट कर देते. अब बताओ तुम्हारी वजह से दुनिया हमारी खिल्ली उड़ाएगी कि जो मेरा और जाहिद का रिश्ता वो कितना मेस्ड अप है. वो इतना मेस्ड अप है कि अब तो कियान भी कभी शादी नहीं करना चाहता. हाँ, तो आपके सामने ही है. जब लोग कहते हैं ना अरे तुम क्या जज करते हो 10 मिनट 12 मिनट आधे घंटे के व्लॉग से क्या ही पता लगेगा, तो मैं कहूँगी कि हाँ, इस बात से पता लगता है कि खुद उसका भाई कियान जो 24 घंटे साहिबा के साथ में वहीं पे रहता है, वो देखता है कि डेली बेसिस में इन दोनों में क्या होता है, कैसे इन दोनों की जिंदगी मुश्किल हो रखी है, और इस हद तक एक दूसरे की जिंदगी मुश्किल बनाते हैं कि उसका मन ही उठ गया है, उसका विश्वास ही उठ गया है शादी जैसे कॉन्सेप्ट पे से. अगर अच्छा होता, सब कुछ वैसा ही होता जैसे ये दिखाती है, तो ट्रस्ट मी, सबसे पहले वो लोग नहीं जो कमेंट करते हैं, बल्कि वो लोग जो साथ रहते हैं कियान और किसा जैसे, वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम भी एक दिन शादी करेंगे, है ना. इस बात से ये तो क्लियर हो जाता है कि असलियत में क्या होता है इन लोगों की लाइफ में, और हमको दिखाया जाता है. इन लोगों को कभी बिग बॉस में लेके आ जाओ, कसम से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, इनका सारा का सारा सच जो है वो सामने दिख जाएगा. मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ, अभी भी कहूँगी, जब इंसान अपना एडिटर खुद होता है तो कई बार अपने आप को अच्छा दिखाने की हर तरीके से कोशिश करेगा. वहीं एक रियलिटी शो में जब तीसरा बंदा एडिटर होता है तो वो आपका हर सच दिखाता है, और वो सच होता है. ये सच नहीं जो मैडम दिखाती हैं या फिर जो साहिबा द प्यारू दिखाती है अपने व्लॉग्स में. मैं तो बिल्कुल सब कुछ रॉ दिखा रही हूँ ना चाहे. अब तो देखो मैं तो टॉवल भी बांध के दिखा देती हूँ, और देखो मैं कितनी एडवांस, कितनी मॉडर्न हो गई हूँ. मुझे सच में एक्सपेक्टेड नहीं था कि फैमिली व्लॉग्स में ये इस तरीके का अजीब सा माहौल दिखाएगी. ऑनेस्टली शुक्र है कि मैं अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देखती कभी भी इसके व्लॉग्स, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो जिस तरीके से वो कैंडल जला रही है, फूल दे रही है, और ऊपर से सबसे बुरा तो ये मुझे लगा, हाउ कैन यू इवन शो दिस, कि वो नाक पे क्या वो क्लचर सा लगा के साइड में लेटा हुआ है एंड ऑल. आई एम सॉरी बट दैट वाज ऑब्नॉक्शियस टू अनदर लेवल. यू नीड टू कीप सम मोमेंट्स ऑफ कैमरा. यू जस्ट कैनॉट शो लिटरली एवरीथिंग. बाथरूम में खड़ी है, व्लॉग बना रही है, पीछे वो खड़ा हो गया आके, ऐसे मतलब तुम इतनी ऑकवर्ड चीजें दिखा कैसे देती हो. आर दीज एनी मोर फैमिली व्लॉग्स? अपने हस्बैंड की तुमने तारीफ करी, बस वहीं पे कट कर देना था और कल का व्लॉग दिखाना था, बट नहीं. ये लो जाहिर फ्लावर्स, ये लो कैंडल जला दूं, मतलब बहुत हो गया. थोड़ी तो तमीज़ रखो. ये तो सोचो कि बच्चे भी कहते हैं ना माँ बाप, मैं उनसे पूछना चाहूँगी उन लोगों से जो फ़ैन है इसके और कहते हैं कि अपने बच्चों को दिखाते हैं व्लॉग्स,
आप ये दिखाते हैं? ऐसे कैसे आप किसी के बेडरूम को देख सकते हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के, जिसमें मियाँ बीवी बैठ के प्यार भरी बातें कर रहे हैं, कैंडल जल रही है साइड में, और उसके बाद ये सीन ये दिखाती है कि वो साइड में लेटा हुआ बिना बनियान के। आप कैसे दिखा रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ बनियान में भी क्यों दिखा रही है उसको? इतना गंदा लगता है। एक तो नहाता नहीं है मुझे लगता है, खैर वो तो एक साइड पे बात है, बट दूसरा थोड़ी चीज़ें तो रखो, थोड़ी तो शर्म रखो। ये सर पे कपड़ा ही है क्या बस जो इसको फॉलो करना है? बाकी चीज़ें भूल जाती है ये। पैर में बिछुए पहन रही है तो वो लड़का रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे कैसे होता है यार कि वो दोनों बात कर रहे हैं बेडरूम में और ये लड़का आके इन दोनों को शूट करता है, इनकी प्यार भरी बातों को। इतना एडवांस बना, ये व्लॉगिंग के लिए किसी भी हद तक जा रही है। हो जाए हो, मुझे कुछ मत बोलना। भूल गई, मैंने तो इमोजी भी लगाया था। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। कमेंट भूल गई तुम? कमेंट भूल गई हो क्या जो जाहिर लिखता था मेरे रील पे? याद करो, घटिया से घटिया कमेंट लिखता था जब हमारी शादी नहीं हुई थी। अब तो हमारी शादी हो गई है। हम मैं कितना भी घटियापंती करूँ अपने व्लॉग में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ना ना करो करो, तुम्हारी असलियत भी तो दिखे तुम्हारी प्यारी जनता को, जिनको तुम्हें इंस्पिरेशन बनाने में 2 मिनट नहीं लगते, पर कोई ये नहीं सोचता कि क्या घटिया कंटेंट ये पोस्ट कर रही है। मैं तो कहती हूँ एक बार को कैरी इसके सामने ठीक होगा, कैरी मिनाती। पर ये हिपोक्रेट व्लॉगर्स जो वो इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं, उससे बच्चे यही सीखेंगे कि बेडरूम में भी कोई प्राइवेसी नहीं होती। प्राइवेसी वर्ड की तो कोई अहमियत रह ही नहीं गई है। और तो और देखिए किस तरीके से अपने सब्सक्राइबर्स के या अपनों के गिफ्ट्स को ऐसे खदेड़ा जाता है, जैसे लाके से टेडी बेयर आके फेंका है। आपको लगता है कि कोई भी कीमत है लोगों के नज़रों में अपनों या फिर अपने सब्सक्राइबर्स के दिए हुए गिफ्ट्स की? नहीं है। आप लोग बेवकूफ़ों की तरह, जो भी इनके फैंस हैं, बेवकूफ़ों की तरह इतने इतने गिफ्ट्स देते हैं अपने हार्ड एंड मनी से। अरे उसके अपने बच्चों को दिला दो टेडी बेयर। अभी क्या कह रही है बेशरम साहिबा? फ्रेंड्स आपको पता है नीचे वाले फ्लोर पे इतने सारे टैडी हो गए क्योंकि रोज कोई रेस्टोरेंट में टैडी गिफ्ट करने आता है। अरे क्यों अपना क्यों पैसा कूड़ा कर रहे हो? ये लोग फेंक देंगे, इसी तरीके से फेंका जाएगा जैसे ये बड़ा वाला टेडी बेयर वो दे के फेंक के मारता है ना, वैसे ही बाकी सारे टेडी भी फेंक दिए जाएंगे। क्यों अपना पैसा खर्च करना है इन लोगों पे? अपने बच्चों को वो गिफ्ट दिला दो। कौन सा आपको शाउट आउट दे दिया या ये दिखा दिया कि आपने ही गिफ्ट दिया था जो उसका महत्व भी हो? अगर इतना ही अंधा प्यार है ना साहिबा से, तो एक काम करो, उसके नाम की रोटियां किसी को खिला दो। सच में किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे दो। पर कम से कम ये टेडियो पे, गिफ्ट्स पे, ऐसे लोगों पे पैसा खर्च रहे हो आप जो कि चौथे दिन आपका गिफ्ट फेंक देते हैं, नहीं खोलते। लिटरली कितनों के गिफ्ट दिखा दिए इसने। फ्री फंड की गिफ्ट ले जा रही है ये। अगर ये किसी से गिफ्ट लेती है, इसका फ़र्ज़ है कि व्लॉग में दिखाए कि इन्होंने मुझे ये दिया और इन्होंने मुझे वो दिया। और अगर नहीं दिखाती है तो कतई ना ले, क्योंकि ये गलत तरीका है, अनएथिकल तरीका है गिफ्ट्स लेने का। और इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ही बढ़िया राम मिलाई जोड़ी है साहिबा की और जाहिद की। आगे का तो आपको पता है, राम मिलाई जोड़ी एक, जी हाँ, और एक, जी हाँ बिल्कुल, पूरा नहीं बोला व्लॉग, नहीं तो ऑफेंड हो जाती ना साहिबा। फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी ऑफेंड होती हूँ। तो बस यही कहना था कि क्या है ना, जाहिद मियाँ काम से आते हैं, बहुत थके होते हैं, है ना, आराम करना होता है। और ये व्लॉगिंग की दीवानी कैमरा नहीं छोड़ती। बेचारा अभी वाले व्लॉग में चैन से रेस्टोरेंट में बैठ के चाउमीन खा रहा था, इसने धाबा बोल दिया। हाँ देखा देखा, मैंने आपको पकड़ लिया। जब भी ये मुझसे कोई बात छुपाते हैं ना तो मैं इनको पकड़ लेती हूँ फ्रेंड्स। हाँ वैसे छुप छुप आके खा रहे थे मेरे बगैर। सबको पता है कि डॉक्टर ने मना करा हुआ है साहिबा को बाहर का खाने से, और उसका कारण भी हमें पता है क्यों। तो अगर जाहिद पैक करने के बजाय वहीं पे बैठ के खा रहा है, ऑब्वियसली देखिए अगर कोई इंसान मेहनत करता है, काम करता है, तो भूख तो लगेगी। और ये कौन सा घर से कोई लंच बॉक्स या डिनर बॉक्स बना के भेज रही है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेगा? भूखा है तो कुछ तो खाएगा ना। हाँ आपने मेरे बगैर खा, अरे तुम एक काम करो, डब्बा भेज दो, कर लो थोड़ी मेहनत। रात के 12 बजे के बजाय कभी कुक करके टाइम से 9 बजे डिनर का उसका डब्बा भेज दो। नहीं खाएगा वो कुछ और, ना तो उसको खाना भेजना और ना उसको चैन से रेस्टोरेंट में खाने देना है। और फिर उसने आके बोला कि लाओ बीवी तुमने क्या बनाया, दाल चावल बनाई है, दाल। अरे चैन से उसको वहाँ पे भी नहीं खाने दिया, तब भी मुंह पे कैमरा था। और उसके बाद बचा कुचा इंसान थका है, उसको जाके आराम करने दे। नहीं फ्रेंड्स ये देखो कार्टन, फ्रेंड्स देखो ये मेरा फेस है, ये फेस जो है मेरा, इस वाले कार्टन पे कैसा लगा? देखा हो गया ना ब्राइट? देखो इस पे कैसे लगा? बताओ 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 बताओ, करना बताओ। हाँ ब्राइट हो गया, देखो देखो जाहिद, ये देखो हो गया ना ब्राइट हो गया। जाहिद जाहिद देखो ये लगाओ मेरे सिर के ऊपर लगाओ। हाँ। इतना चिढ़ गया वो एंड में कि वो चला गया वहां से। अरे ऑब्वियसली आराम करने का तो उसका मन होगा ना, तभी वो भागता है फिर डेल्टा। कम से कम वहां पे चैन से बैठता तो होगा, कम से कम खाते टाइम मुंह पे कोई कैमरा। अच्छा आप बताइए, शादी में आप लोग होते हैं, कोई मुंह पे कैमरा करते खाना खाते टाइम, उस टाइम पे आपका मुंह रुक जाता है
खाया नहीं जाता। और ये औरत 3 वक्त का खाना कैमरे पे दिखाती है हर किसी का। आप सोचिए हाउ अनोइंग इट मस्ट बी फॉर एवरीवन अराउंड हर। और यही वजह है कि इसकी मदर जो है वो कहीं ना कहीं अब इस बात को माइंड करने लग गई है कि ये पगलों की तरह घंटी बजाती है। पहले भी इसने किया था, तब उन्होंने कहा था कि घंटी जला दोगी क्या, मत किया करो ऐसे। वापस इसने ये वाले व्लॉग में करा, उन्होंने बोला अरे कौन है, अरे कौन है। उनको पता था यही पगली होगी, है ना, बट उन्होंने फिर भी थोड़ा चिल्ला के बोला कि कौन है जो इस तरह से घंटी बजा रहा है, क्योंकि ये बदतमीज है। ये पैसा कमाती है तो इसको लगता है कि कोई कुछ बोलेगा तो उसका मानना नहीं है, क्योंकि मैं तो पैसा कमाती हूँ तो दुनिया पे एहसान करती हूँ ना, सब पे खर्चती भी तो हूँ ना। अभी सास ससुर जब इसके जा रहे थे, वैसे तो ये बहुत रोती है ना। फ्रेंड्स नाचा खाला और सारा जा रहे, फ्रेंड्स डॉटर खाला जा, फ्रेंड्स नानी जान। और अभी सास ससुर जा रहे थे, फ्रेंड्स वो जा रहे हैं, फ्रेंड्स अभी ना अम्मा को शायद रोना आएगा। अच्छा नहीं आया अम्मा को? अरे अम्मा को छोड़ो, तुम्हें काहे रोना नहीं आया? हाँ, हर ऐरे गहरे नत्थु गहरे के जाने पे तुम रो देती हो, और यहाँ पे जाहिद की माँ जा रही थी जिनके साथ तुमने इतना टाइम बिताया है, उनके घर जाने पे तुम्हें रोना क्यों नहीं आया? और तो और उसके बाद जब इन लोगों को ये सी ऑफ करके आई है, अरे इतनी बेशरम है ना ये। फ्रेंड्स देखिए, चम्मा बाबा का यहाँ पे गद्दा होता था, अब वो चले गए एकदम खाली। कितना अच्छा लगता है ना जब बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो आप समझ रहे हो, आप लोग देखिएगा, इसके व्लॉग के बिल्कुल बिगनिंग की फुटेज है। यू विल रियलाइज दैट शी हैड दिस वाइड स्माइल ऑन हर फेस, शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, कोई दुख नहीं कुछ नहीं, और बस ऐसा लग रहा था बोलिए कितना अच्छा बना वो चले गए। और फिर दुनिया को ये तो दिखाना था कि भैया वो चले गए हैं तो उससे कुछ इम्पैक्ट आ गया है, हेल्थ पे असर पड़ गया है। फ्रेंड्स मेरी सांस फूल रही है, फ्रेंड्स मैं भी आराम करूँगी, आराम करती हूँ फ्रेंड्स। और उसके बाद कट टू नेक्स्ट फुटेज। तो फ्रेंड्स मैं उठ गई थी, अभी मैं लगाऊंगी मेहंदी, उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है, उसके बाद वहाँ से आना है, उसके बाद वहाँ पे जाना है, उसके बाद वहाँ से आना है। यही चलता है इसका, मतलब हर पॉइंट पे रोना धोना। ऊपर से आप टाइटल देखिए इसके व्लॉग का, आपको समझ में आएगा ये कितनी बुरी मैनिफेस्टेशंस कर रही है। नाउ दिस इज सच अ रॉन्ग थिंग टू पोस्ट। इसका जो टाइटल है कि अब फर्नीचर बेचना पड़ रहा है, अब फर्नीचर बेचना पड़ रहा है, मतलब ये नौबत आ गई। आप सोचिए, अगर ये सब कुछ क्लिकबेट के लिए कर रही है तो साहिबा ये तुम्हारे जैसे यूट्यूबर ही होते हैं जो कि बर्बादी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ यूट्यूबर झूठे झूठे लड़ाइयाँ दिखाते हैं कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, यही होता है शेर आए शेर है। और जब तो सच्ची शेर आंदा ना तद इंसान वेखदा है कि की होंदा उसका, नहीं सानू की जो होंदा है हुए। बट मैं यही कहूँगी कि हेलो साहिबा जी, दीजिए ना टीवी का गिव अवे। आप सस्ती सस्ती चीज़ों का गिव अवे क्यों करते हो? एक काम करो, जिगरा है ना, तो जितना आज तक बटोरा है ना अपने सब्सक्राइबर्स से, उनको उसी चीज़ को वापस करते हुए ये टीवी गिव अवे में दोगे। जिगरा है? नहीं 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 नहीं, इतना जिगरा नहीं है फ्रेंड्स। मुझे आप इसके मानी दो, मानी पैसा दो। आपसे मैं इतना सामान लेती हूँ, इतने व्यूज़ देती हूँ, आपका इतना वक्त लेती हूँ, पर आपको मैं कभी भी कोई महंगी चीज़ नहीं दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो सेल्फिश साहिबा हूँ ना। समझ आई आपको? तो फ्रेंड्स कितने पैसे दोगे इस टीवी के? ये जो सो कॉल इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स तो मैं बोलूँगी फिर भी 1% ही होते हैं कि मेहनत कर रहे हैं, कुछ कंटेंट अपना बना रहे हैं, पर ये जो व्लॉगर्स हैं ना, अपने सब्सक्राइबर्स से व्यूज़ लेते हैं, उनका कीमती वक्त इस्तेमाल करते हैं, उनसे गिफ्ट्स लेते हैं, और उसके बाद अपने ही सब्सक्राइबर्स को झूठी झूठी कोलैबोरेशन के नाम पे घटिया घटिया प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे वही तेल जो हर कोई सर पे लगा रहा है और बाल उड़ जा रहे हैं, या फिर मम्मी धरती, या फिर इस तरीके के घटिया क्वालिटी के कपड़े की जब लोग मंगवाते हैं तो धागे तक निकले होते हैं। तो प्लीज़ सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अपने बच्चों को ऐसे व्लॉग्स कतई ना देखने दीजिए। आज के लिए इतना ही। आई होप जो भी बच्चियां हैं जो बदलापुर में जिनके साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, वो भी स्कूल में, उसके अलावा जो लेडी डॉक्टर है, उसके अलावा इतनी सारी अनगिनत लड़कियां जिनके साथ पिछले कई दिनों में जघन्य अपराध हुए हैं, उन सबको इंसाफ मिले, एक नया कानून आए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उन सभी अपराधियों को जिन्होंने इस तरीके के जघन्य अपराध करे हैं। अपराधी नहीं, ये दरिंदे हैं, और ऐसे दरिंदों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए, ऐसे ही इंसाफ की उम्मीद है मुझे मेरे भारत के कानून से। आज के लिए इतना ही। फिर बच्चों का ख्याल रखिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। घर पे कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे 1 गिलास पानी का ज़रूर पूछेगा, पर तब नहीं जब आप घर में अकेले हो, जब आपका पूरा परिवार घर में है तब, और वो भी अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।